अपने घर पर सोया था तो एक संजय तिवारी हैं मेरे गांव के, उनके परिवार की एक बच्ची रोती हुई आई और कही कि हमारे भाई हैं आशुतोष तिवारी गंभीर रूप से घायल हैं। और मैं तुरंत पहुंचा और पहुंच करके उनको फौरी, चूंकि गंभीरता की स्थिति को देखते हुए, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खलीलाबाद में एडमिट कराया गया। आज जो सुनने में आया है कि घटना एक एक लोगों से शुरू हुआ है, लेकिन उसको जो तथाकथित नेता हैं और जो तमाम ऐसे इस तरह के अराजक लोग हैं, वो उसको जातीय रंग दे रहे हैं, लेकिन जबकि वो जातिगत झगड़ा नहीं था। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जो लोग भी गंभीर रूप से चोटिल हैं और जिनका मेडिकल कॉलेज में जो लोग इलाजरत हैं वो शीघ्र स्वस्थ हों, उनको स्वास्थ्य लाभ के लिए भगवान से कामना करता हूँ कि शीघ्र। तो सुनने में भी आ रहा है, अगर आप गांव में भी पूछेंगे जाकर के तो जन जन ये कहेगा कि उस दिन सरकार के आदेश से शराब बंदी थी। शराब का इस तरह से बड़े पैमाने पर वितरण किया जाना, ये शराब कहाँ से आया, ये जांच का विषय है, इसका और अगर आप विवाद की तह में जाएंगे तो कहीं ना कहीं शराब ही कारण है कि जो इतने बड़े संघर्ष को पैदा किया, जिससे इतना बड़ा विवाद हुआ। और उसमें प्रमुख रूप से जो शराब बांटा, ये जांच होना चाहिए कि ये शराब आया कहां से। यहाँ के जो प्रधान जी हैं उनके द्वारा सुबह से ही शराब बांटी जा रही थी और ये नहीं, ये कहा गया कि आप यही शराब पियो, जितना पी सकते हो उतना पियो, और गलत बात है। और किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति को पीड़ितों में भेदभाव नहीं करना चाहिए। जो पीड़ित है वो जाति से ऊपर है। अब सुनने में आ रहा है भाई ओपी राजभर जी आए, वो केवल भरों के यहाँ गए, राजभर बिरादरी में गए, लेकिन भूमिहार समाज के लोगों को भी चोट लगी है, यादव समाज के लोगों का भी क्षति हुआ है। तो सही चीज ये है कि जो भी समाज का जिम्मेदार व्यक्ति है उसको जो है सबके यहाँ जाना चाहिए। सबके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृह जनपद के बगल में संत कबीर नगर जिले में होली के दिन जिस तरह से वारदात हुआ था और आज लोग काफ़ी चिंतित हैं। कई ऐसे हैं जो निर्दोष लोग जेल चले गए हैं और तमाम लोग गुहार लगा रहे हैं कि निर्दोष लोगों को जेल न भेजा जाए, उनको रिहा किया जाए और जो लोग इसमें शामिल रहे उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए, पूरे मामले की जांच की जाए। तो हमारे साथ उस गाँव के रहने वाले सदवत तिवारी जी हैं। तिवारी जी, पूरा क्या मामला रहा, कैसे क्या विवाद हुआ? दरअसल उस दिन जो है होली का दिन था और हम लोगों को होली मनाना नहीं था, क्योंकि हमारे यहाँ कैजुअलिटी हुई थी, तो होली मनाना नहीं था। लेकिन मैं अपने घर पर सोया था तो एक संजय तिवारी हैं मेरे गांव के, उनके परिवार की एक बच्ची रोती हुई आई और कही कि हमारे भाई हैं आशुतोष तिवारी गंभीर रूप से घायल हैं। और मैं तुरंत पहुंचा और पहुंच करके उनको फौरी, चूंकि गंभीरता की स्थिति को देखते हुए, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खलीलाबाद में एडमिट कराया गया। और चूंकि घटना जो सुनने में आया है कि घटना एक एक लोगों से शुरू हुआ है, लेकिन उसको जो तथाकथित नेता हैं और जो तमाम ऐसे इस तरह के अराजक लोग हैं, वो उसको जातीय रंग दे रहे हैं, लेकिन जबकि वो जातिगत झगड़ा नहीं था। क्योंकि हम लोग ये चाहते हैं कि समाज में सौहार्द कायम हो और हम पीड़ितों में कोई भेदभाव नहीं करते हैं। हमारी संवेदना सारे पीड़ितों के लिए है और सबसे पहले तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जो लोग भी गंभीर रूप से चोटिल हैं और जिनका मेडिकल कॉलेज में जो लोग इलाजरत हैं वो शीघ्र स्वस्थ हों, उनको स्वास्थ्य लाभ के लिए भगवान से कामना करता हूँ कि शीघ्र स्वस्थ हों। तिवारी परिवार के लोगों का कहना है जी कि शराब बांटी गई थी और राजभर समाज के लोग शराब पी करके हंगामा मचा रहे थे। जी, ये तो सुनने में भी आ रहा है। अगर आप गांव में भी पूछेंगे जाकर के तो जन जन ये कहेगा कि उस दिन सरकार के आदेश से शराब बंदी थी। शराब का इस तरह से बड़े पैमाने पर वितरण किया जाना, ये शराब कहाँ से आया, ये जांच का विषय है, इसका जांच किया जाना चाहिए। और अगर आप विवाद की तह में जाएंगे तो कहीं ना कहीं शराब ही कारण है कि जो इतने बड़े संघर्ष को पैदा किया, जिससे इतना बड़ा विवाद हुआ। और उसमें प्रमुख रूप से जो शराब बांटा, ये जांच होना चाहिए कि ये शराब आया कहां से। लोग आरोप लगा रहे हैं कि ग्राम प्रधान के द्वारा शराब बांटा गया। ऐसा मुझे भी सुनने में आ रहा है, ऐसा जो लोगों द्वारा बताया गया है कि हमारे यहाँ के जो प्रधान जी हैं उनके द्वारा सुबह से ही शराब बांटी जा रही थी और ये जिसको शराब दिया गया, ये कहा गया कि आप यही से शराब पी करके जाओ और खूब शराब दिया गया। और दिया गया वहीं पी जाओ, हाँ, घर जाने के लिए नहीं, ये कहा गया कि आप यही शराब पियो, जितना पी सकते हो उतना पियो। और लोग शराब पी करके आए, शराब के नशे में सारा विवाद हुआ। और सबसे बड़ी ये चिंताजनक बात है कि समाज में कहीं कोई बौद्धिक वर्ग का व्यक्ति इस तरह से, एक तरह से सुनियोजित साजिश है। और सबसे बड़ी बात है, आज इतनी बड़ी घटना हो गई तो हम तो ये कहेंगे कि हमारी संवेदना सबके लिए है, जो भी चोटिल हैं, जो घायल हैं, हम उनके जो है स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हैं भगवान से, वो शीघ्र स्वस्थ होकर अपने घर में आवे, अपने परिवार में आवे। लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं कि जो भी नेता आ रहे हैं, मंत्री आ रहे हैं, विधायक आ रहे हैं या कोई भी आ रहा है,
तो तिवारी परिवार या यादव परिवार से मिलने नहीं, सिर्फ राजभर परिवार से मिलने। ये तो गलत बात है। और किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति को पीड़ितों में भेदभाव नहीं करना चाहिए। जो पीड़ित है वो जाति से ऊपर है। अब सुनने में आ रहा है भाई ओपी राजभर जी आए, वो केवल भरों के यहाँ गए, राजभर बिरादरी में गए, लेकिन भूमिहार समाज के लोगों को भी चोट लगी है, यादव समाज के लोगों का भी क्षति हुआ है। तो सही चीज ये है कि जो भी समाज का जिम्मेदार व्यक्ति है उसको जो है सबके यहाँ जाना चाहिए, सबके लोगों से हालचाल खैरियत जानने का प्रयास करना चाहिए और ये प्रयास करना चाहिए कि सबके लिए संवेदना रखा जाए, सबके स्वास्थ्य की कामना। एक तरफा कार्रवाई हो रही है? जी जी, ये एक तरफा कार्रवाई हो रही है और ये बड़ी दुखद बात है। एक तरफा कार्रवाई तो नहीं होनी चाहिए, इससे समाज में एक जातिगत विसंगति पैदा हो रही है, ये नहीं होना चाहिए। तो क्या ब्राह्मण समाज को टारगेट किया जा रहा है? बिल्कुल 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 टारगेट किया जा रहा है। जबकि ओपी राजभर जी जहां से भी निर्वाचित हैं, कहीं न कहीं से वो केवल भर समाज के लोगों से वोट से नहीं निर्वाचित हुए होंगे, उनको सर्व समाज वोट दिया होगा। तो अगर वो यहाँ आए, भर समाज में लोगों के यहाँ गए, उन्होंने हालचाल जाना, ये अच्छी बात है, हम इसकी सराहना भी करते हैं। लेकिन वहीं एक चीज की निंदा भी करते हैं कि उनको दूसरे समाज के लोगों के यहाँ भी जाना चाहिए था, उनका भी खैरियत हालचाल जानने का प्रयास करना चाहिए। जैसा बता रहे कि मारपीट हुई, घायल दोनों तरफ से है, तो FIR दोनों तरफ से लिखी जानी चाहिए थी, लेकिन एक तरफा हुआ है। नहीं, ये भी चिंताजनक है और इसकी भी हम निंदा करते हैं। अगर पीड़ित दोनों पक्ष से है तो दोनों पक्ष की तहरीर ली जानी चाहिए, मुकदमा पंजीकृत किया जाना चाहिए। ये न्याय नैसर्गिक न्याय ये नहीं कहता है कि आप किसी एक पक्ष का जो है तहरीर लेकर के मुकदमा पंजीकृत करिए। जो जिस अनुपात में दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कोई कम गलती किया होगा, कोई ज्यादा किया होगा, लेकिन जो भी कसूरवार है, चाहे जिस पक्ष का हो, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मारपीट तो समझ में आता, आगजनी की घटना में देखा गया कोई जानवर नहीं जले और सामान नहीं जले, सिर्फ छप्पर ही जले वहां पे। अच्छा, ये तो सोचने का विषय है और हमारे जो मीडिया समाज के लोग हैं उनको भी ये सोचना चाहिए, सारे जिम्मेदारों को सोचा जाना चाहिए कि वो आवासीय मकान नहीं था, वहाँ जानवर बांधे जा रहे थे। आप एक चीज़ जरूर जांच पड़ताल में पाए होंगे कि एक भी पशु हानि नहीं हुई है, एक भी जानवर जले नहीं है। जानवरों को छोड़ करके वहाँ से निकाल करके आग लगाई गई है। एक सुनियोजित साजिश है और इसकी तह तक जाँच होनी चाहिए। और यहाँ लोगों का फोन लोकेशन लेकर के कि उस समय कितने लोग सक्रिय थे, किससे किसकी बात हो रही थी, कम से कम शासन से हम ये आग्रह करेंगे कि इसमें तह तक जाया जाए। राजभर समाज के लोगों का कहना है कि पेट्रोल डाल करके आग लगाया गया है। नहीं, ये तो ऐसा तो नहीं है, ऐसा नहीं है, पेट्रोल डाल के नहीं आग लगाया गया है। लेकिन आग, चूंकि जैसा कि आप सुन रहे होंगे कि माननीय एडिशनल साहब का भी बाइट आया है, उन्होंने भी इस चीज को कंफर्म नहीं किया कि आग कैसे लगी। उन्होंने, चूंकि वहां मौके पर ट्रांसफार्मर भी है, और लेकिन आग का मतलब ये है कि जब घटना खत्म हो गई, मैं खुद उस घटना में एक चोटिल को लेकर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गया था और जब मैं करीब पैल पर पहुंचा था तब ये सूचना हुई कि आग लगा दी गई। तो जो लोग घायल थे उनको लेकर के जब यहाँ से जाया गया तो आखिर में वो कौन लोग थे जो आग लगाए, ये जांच का विषय है, इसका जांच होना चाहिए। और हम तिवारी समाज के लोग कह रहे हैं कि राजभर समाज के लोग अपने बचाव के लिए कि जो घायल से कहीं मर ना जाए उस कारण आग लगा दिया। नहीं, अब इसको तो हम नहीं कंफर्म कहेंगे, लेकिन ये कि कहीं ना कहीं साजिश है, इसमें साजिश है, साजिश करी गई है और एक गंभीर साजिश है। ये सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास किया गया है। ये कहीं न कहीं से किसी न किसी का एक तरह से माइंड गेम है। हमारे यहाँ लोग आपस में मिलजुल के रहते हैं, हमारे यहाँ कोई जातिगत भेदभाव नहीं है, हमारे यहाँ लोग एक दूसरे को सहयोग करते हैं, एक दूसरे के दुख सुख में खड़ा होते हैं। लेकिन कहीं न कहीं से इसमें साजिश करके आपस में बांटने का काम किया जा रहा है। अपने समाज के लोग आपस में साजिश कर रहे हैं? नहीं, उसमें कोई आदमी है कि जो साजिश कर रहा है और जो भूमिहारों को, भरों को लड़ाने का काम कर रहा है। और आग में तो एकदम मैं बहुत कंफर्म नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आग, आप एक बताइए, कोई अगर आदमी विवाद करने जाएगा तो आग तो नहीं लगाएगा, और अगर आग लगी तो एक भी पशु की हानि नहीं है। आप ये बताइए, अगर आग लगाई गई होती और साजिश न होती तो क्या जानवर नहीं जलते? जानवर भी जलते, लेकिन एक भी जानवर नहीं जले हैं। सबसे बड़ी बातें हैं, तो ये सब जांच का विषय है, इसका जांच किया। एक अच्छी कार्रवाई हो रही, इस मामले को लेकर के सीएम योगी से क्या गुहार लगाना चाहते हैं? हम, चूंकि हमारे योगी जी न्यायप्रिय मुख्यमंत्री हैं और योगी जी बड़े दूरदर्शी सोच के व्यक्ति हैं, बड़े अच्छे नेता हैं, तो मैं महाराज जी से आग्रह करूंगा कि इसमें निष्पक्ष रूप से जांच करके जो दोषी हो
उसके पर कार्रवाई हो। और जो भी पीड़ित है, हम सबके लिए हमारी संवेदना है, किसी पक्ष का हो, भूमिहार हो, भर हो, यादव हो, हम इसको आपस में नहीं बांटते हैं, हम सबको एक समझते हैं। लेकिन हमें हमारा ये मांग है मुख्यमंत्री से कि इसकी जो है गहनता से इसकी जांच हो और जो कार्रवाई हो इस पे क्या कहेंगे? इस पर हम माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करेंगे कि एक पक्षी कार्रवाई न हो, इससे समाज में गलत संदेश जाएगा। महाराज जी न्यायप्रिय मुख्यमंत्री हैं और मैं महाराज जी से आग्रह करूंगा कि इसमें जांच करा करके दूसरे पक्ष की भी तहरीर पर मुकदमा लिखा जाए, कार्रवाई किया जाए, ताकि समाज में एक अच्छा मैसेज जाए। जो लोग घायल हुए उनके इलाज का कोई व्यवस्था नहीं किया गया, उन्हें उठा के जेल में डाल दिया गया, ऐसा लोगों का कहना है। हाँ, ये भी उसमें चूंकि एक जो भूमिहार समाज के 1-2 लोग घायल हैं, गंभीर रूप से चोटिल हैं, उनको मेडिकल इमरजेंसी थी, उनका दवा इलाज किया जाना था, लेकिन पुलिस ने जो है उनको जेल भेज दिया। पहले तो उनकी दवा सुनिश्चित कराई जानी चाहिए थी, उनका इलाज सुनिश्चित होना चाहिए था और उसके बाद उनके स्वस्थ होने के बाद कार्रवाई करानी चाहिए थी। लेकिन चोटिल स्थिति में, जबकि सर में उनके टाका लगा है, जैसा कि सुनने में आ रहा है, लोग बता भी रहे हैं, और मैं खुद एक लड़के को जिसको मैं लेके गया हूं, उसका वहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एंट्री भी है और वो गंभीर चोट की स्थिति में गया है। ऐसी स्थिति में उसको जेल भेजा गया। अभी वो 22-25 साल का लड़का है, उसको जेल भेजा गया, जबकि उसको मेडिकल की जरूरत है, दवा की जरूरत है, लेकिन उसको दवा नहीं उपलब्ध कराया गया, मनमाना तरीके से जेल भेज दिया गया। ठीक है, धन्यवाद। तो अभी आपने देखा हमारे साथ ये कर्री गांव सभा के सत्यव्रत तिवारी जी थे और इन्होंने अपनी बात रखी है। इन्होंने सीएम योगी से गुहार लगाया कि इस पूरे मामले की जांच की जाए और जो एक तरफा कार्रवाई हो रही है, इस मामले में दोनों तरफ से एफआईआर दर्ज किया जाए, उसके बाद मामले की जांच कराई जाए, जो दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई हो और जो पीड़ित हैं, जो घायल हैं, उनका इलाज का भी प्रबंध किया जाए। इस वीडियो पे आप लोगों की क्या राय है, कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नई जगह पे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।